Good morning, ma'am. Okay, let's start the class. Okay, the important chapter marketing mix. मार्केटिंग मिक्स यानी कि मार्केट में अब क्या क्या चीजें जो है जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। 7 P's ऑफ मार्केटिंग। पहले ये 4 P's होते थे, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और पीपल। ठीक है, अब तीन और बढ़ा दिए गए हैं इसमें एलिमेंट्स। The aim of the marketing is to know and understand the customer so well the product or services fit him and sell itself. ठीक है, आपका प्रोडक्ट का जो आपकी जो मार्केटिंग है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कस्टमर अपने आप उस प्रोडक्ट तक पहुंच जाए और वो प्रोडक्ट उसके लिए फिट होना चाहिए, ताकि आपको वो बेचना ही ना पड़े, वो खुद खरीद ले। इतनी अच्छी मार्केटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 7 P's ऑफ मार्केटिंग करते हैं। व्हेन इट कम टू द आइडियल फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग एंड मार्केटिंग कैंपेन, इट्स टूडे टाइम 7 P's ऑफ मार्केटिंग प्लेस अ की रोल। ठीक है, 7 P's जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर द मार्केटिंग पर्पस। प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी इन द वे दैट अट्रैक्ट द यूजर। ठीक है, प्रमोशन से हम क्या करते हैं, यूजर को अट्रैक्ट करते हैं। 7 P's ये आ गए। पहले यहाँ पे 4 P's होते थे, अब 7 हो गए हैं। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ये चार थे पहले। तीन और ऐड कर दिए उन्होंने, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ठीक है, ये तीन और ऐड हो गए हैं अब। ठीक है, 1960 में ई रॉन ने दिए थे द ओरिजिनल 4 P's। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये चार थे। 1981 में ये 4 P's जो थे वो किस में कन्वर्ट हुए, 7 P's में, जिसमें तीन चीजें नहीं ऐड हुई, प्लेस, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। 7 P क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मार्केट का, मार्केटिंग का। ठीक है, और जो ईच एलिमेंट है इसमें एक अलग रोल प्ले करता है। ठीक है, हर एलिमेंट यानी कि प्लेस इज अलग, पीपल अलग, प्रोसेस अलग, सब एक अलग अलग रोल प्ले करते हैं और मार्केटिंग का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। रेज इन द लिविंग स्टैंडर्ड, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड हाई करते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। पहले 4 P's थे तो चार अपॉर्चुनिटीज ही खुल पाती थी, अब 7 हो गए तो अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई है। ड्रास्टिक इन्फ्लक्स ऑफ इनकम, मार्केटिंग की वजह से लोग क्या है, अब प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, इनकम जो है अपनी ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, ज्यादा खर्चे कर रहे हैं। प्रोग्रेस इन द सक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इससे क्या हुआ, प्रोग्रेस हुई हमारे गुड्स और सर्विसेज में। नाउ सबसे पहला है प्रोडक्ट इन 7 P's ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्ट, जो हम कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, दैट इज अ प्रोडक्ट जो हम कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, कैसा प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, उसके गेन्स। ठीक है, ऐसे होने चाहिए कि कस्टमर जो है खुद से वो प्रोडक्ट लेना। ठीक है, प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स, साथ में उनको असेसरी देना। ठीक है, उसकी क्वालिटी बताना, उसका रिपेयर भी बोलना कि हम रिपेयर भी करके देंगे। अब जैसे एसी है, एसी विद इंस्टॉलेशन आते हैं कि हम आपको इंस्टॉल करके देंगे, दैट इज द प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी। ठीक है,
देन प्राइस, प्राइस का क्या मतलब है 7 P's में? प्राइस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो सबसे क्रिटिकल जो पार्ट है वो यही है, प्राइस। ठीक है, प्राइस ऐसा रखो कि रेडी टू पे हो, कस्टमर क्या करे, रेडी टू पे हो, कस्टमर पे कर पाए। ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के चक्कर में प्राइस इतना भी मत रखो कि कस्टमर की रेंज से ही बाहर चला जाए। ठीक है, आपकी कॉस्ट सारी कवर होनी चाहिए और प्रॉफिट भी होना चाहिए, बट विद इन अ लिमिट। प्राइस डिसाइड करना बहुत क्रूशियल टास्क है। ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर को देखकर भी हमें प्राइस कभी कभी सिलेक्ट करना पड़ता है, रखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे अब जैसे 10 रुपए का टूथपेस्ट निकला है तो कोलगेट वाले भी 10 रुपए वाला निकालते हैं, है कंपटीशन है मार्केट में। प्राइस की टाइपिंग आ गई। सबसे पहले प्रीमियम प्राइस। प्रीमियम प्राइसिंग में क्या होगा? हाई प्राइस होगा इससे, कॉम्पिटिटर से, और आप बोलोगे कि हम उनसे बढ़िया सर्विसेज और यूनिक सर्विसेज आपको दे रहे हैं, इसलिए हमारा प्राइस क्या है, हाई है। ठीक है, यूनिक सर्विसेज के लिए आप उनसे यूनिक प्राइस चार्ज करो। देन पेनिट्रेशन प्राइस। पेनिट्रेशन प्राइस क्या है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है? ये एक प्राइसिंग मेथड है, एक टेक्निक है। जब आप मार्केट में एंटर करो तो प्राइस क्या रख दो, सबसे कम रख दो। ठीक है, फिर पूरी मार्केट कैप्चर कर दो और देन प्राइस को बढ़ा दो। इसका एग्जाम्पल, कोई लाइव एग्जाम्पल आपके पास हो इसका, प्राइस पेनिट्रेशन का, कि पहले कोई मार्केट में आया, उसने प्राइस कम रखे, सारे लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, जब सबने खरीद लिया फिर उसने प्राइस हाई कर दिए। जियो सिम। वेरी गुड, जियो सिम। ठीक है, जियो वालों ने ऐसे किया। सबसे पहले उन्होंने प्राइस क्या किए, बहुत ही लो कर दिए। लोगों को लगा इतना अच्छा फोन इतने कम पैसों पे, फ्री में 3-3 महीने का डाटा, तो सबने खरीदना शुरू कर दिया। अब जब सबके पास जियो सिम आ गए तो अब क्या किया उन्होंने, प्राइस वापस नॉर्मल कर दिए, जो बाकी के होते हैं वैसे ही कर दिए, बल्कि उनसे ज्यादा ही कर दिए। क्यों? क्योंकि अब लोग सिम तो दे नहीं सकते हैं, उनको अच्छा लगा। तो अब क्या होगा, वो अपने पेनिट्रेट प्राइसिंग की टेक्निक उन्होंने यूज की। देन इकोनॉमी प्राइस। इकोनॉमी प्राइस क्या होता है? वेरी लो कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, मिनिमम बैरियर रहेगा, मिनिमम कॉस्ट रहेगी, मिनिमम प्राइस रहेगा, बट फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक के लिए हाई, स्पेसिफिक के लिए मिनिमम। स्कीमिंग प्राइस। स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग यानी कि स्कीम करना। स्कीम यानी कि जैसे मक्खन नहीं छांट लेते हम, या मलाई छांट लेते हैं दूध के ऊपर ऊपर से, इसी तरह स्कीमिंग प्राइस होता है। स्कीमिंग प्राइस का मतलब है कि आप पहले मैक्सिमम प्राइस रखोगे, जो अच्छे अच्छे हैं जिन्होंने खरीदना उन्होंने खरीद ही लेना। ठीक है, अब उन्होंने खरीद लिया, सबने, अच्छे अच्छे इंसानों ने, जो जो अच्छे अच्छे खरीदना चाहते थे, जो विलिंग थे इसको खरीदने के लिए, उन्होंने खरीद लिया। अब आप क्या करोगे, प्राइस को ड्रॉप कर दो। ठीक है, अब प्राइस उन लोगों के लिए जो, मतलब अपना स्टॉक जो है उन्होंने क्लियर करना है, तो इसलिए उन्होंने अब प्राइस कम कर दिया। आप देखते हो क्लियरेंस स्टॉक, ठीक है, शॉप पे जाते हो चप्पलों की या किसी भी, तो वो क्या होता है, पहले सबके प्राइस हाई होते हैं, एक साइड पे कॉर्नर बना होता है क्लियरेंस स्टॉक। वो क्या होता है कि खरीद लिया जिसने खरीदना था, अब ये थोड़े से पीस रह गए, सिंगल सिंगल पीस रह गए, अब ये कम पे निकाल दे। साइकोलॉजिकल प्राइस। साइकोलॉजिकल प्राइस क्या होता है, जैसे 99, ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री। दैट इज ऑल द स्ट्रेटजीज कि आपको अट्रैक्ट किया जाए, कि आपको लो, बाय वन गेट वन फ्री है, एक के साथ एक मिल रहा है, ऐसे चाहे आप उसको खरीदो ही ना। ठीक है, बट बाय वन गेट वन देख के आप उसको खरीद लोगे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइस। नाउ प्राइस इन 7 P's ऑफ मार्केटिंग। प्राइस हमने पढ़ लिया। नाउ आ गया प्लेस। प्लेस क्या होता है? प्लेस एक जगह,
जहाँ पे गुड सोल्ड की जा रही है, एक शोरूम, एक शॉप, ठीक है, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है। नाउ दीज आर कन्वर्टेड इनटू ऑनलाइन, मार्केट इज कन्वर्टेड इनटू ऑनलाइन, ठीक है। अब प्लेस जो है वो अकेला आपका, वो जगह नहीं रही है जहां पे आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो या बेच रहे हो। अब आप ऑनलाइन भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। ये चेन है, ठीक है, ये चेन है कंज्यूमर को प्रोडक्ट पहुंचाने की। डायरेक्ट प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ये है डायरेक्ट चेन, इसको डायरेक्ट चेन बोलते हैं। देन रिटेल चेन बोलते हैं जिसमें रिटेल ऐड हो जाएंगे। देन होलसेलर चेन बोलते हैं जिसमें होलसेलर ऐड हो जाएंगे। देन एजेंट चेन बोलते हैं जिसमें एजेंट ऐड हो जाएंगे। नाउ फिफ्थ आ गया प्रमोशन। प्रमोशन यानी कि ऑडियंस को टारगेट करना, ठीक है। मान लो अब आप गुड्स बना रहे हो, टॉय, तो आप किसको टारगेट करोगे? किड्स को। किड्स को टारगेट करने के लिए कहाँ जाओगे? पार्क्स में। पार्क में आते हैं बच्चे, ठीक है, स्कूल्स में, ठीक है, या उनके जो कार्टून नेटवर्क चैनल्स है वहां पे। तो प्रमोशन करना, अपने गुड्स की ऑडियंस ढूंढ के उनको टारगेट करके उनको प्रमोट, उनके आगे अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करना। ठीक है, प्रमोशन कैसे हो रही है आजकल? टीवी से, ईमेल से, प्रिंट से, मोबाइल से, वेब से, ठीक है, लोगों की वेबसाइट्स होती हैं, सोशल तरीके से, ठीक है, सैंपल्स बांट के, किसी इवेंट में जाकर पैम्पलेट्स देके। नाउ पीपल। पीपल क्या है? पीपल इज द सेवन पी ऑफ, सॉरी, पीपल इज द फिफ्थ पी ऑफ मार्केट। पीपल यानी कि पीपल वो लोग जो आपकी हेल्प करें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लाइव लगाने में, ठीक है, एक्चुअल में यूज करने में, ठीक है। कैरी आउट ऑल द प्रोसीजर एंड इंश्योर दैट प्लान इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड और एग्जीक्यूटेड वेल, ठीक है, कि जो प्लान है वो एग्जीक्यूटली वेल, अच्छे तरीके से हो जाए। कस्टमर सेटिस्फाइड फील करे। इस पीपल में कौन आते हैं? आपके इम्प्लॉइज, जो कि कहाँ पे हैं? कस्टमर सर्विसेज में है, ठीक है, जो सर्विसेज कस्टमर को ऑफर करते हैं, ठीक है। उनका क्या काम होता है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी जाए और आपके प्रोडक्ट सेल हो। तो वो कस्टमर को हर तरह से सेटिस्फाइड करते हैं, जिससे चांस बढ़ जाते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदे। नाउ प्रोसेस। प्रोसेस में कौन आता है? दैट हेल्प टू डिलीवर द सर्विसेज विद अ सर्टेन क्वालिटी, ठीक है, जो आपको हेल्प करता है प्रोडक्ट को डिलीवर करने में, ठीक है, कस्टमर तक प्रोडक्ट को डिलीवर करने में जो हेल्प करता है, दैट इज दैट इज प्रोसेस। पूरी प्रोसेस जो आप बनाते हो कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा प्रोडक्ट, तो वो है प्रोसेस। प्रॉपर प्रोसेस की कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचाना है, पोस्ट करना है, ठीक है, कैसे करना है पोस्ट, कैसे पैक करना है, वो सारी क्या है? प्रोसेस है। देन फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस में क्या आ जाता है? what the customer see, the action, the word put across by the company match what they can see when they interact with the business, यानी कि लोगों की जो फीडबैक, लोगों के जो रिव्यूज, ठीक है, ब्रांड को लेके, पैकेजिंग को लेके, ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग क्या चल रहा है? यही चल रहा है ना। तो वो क्या है? फिजिकल एविडेंस। नाउ सेवन पीस आपने पढ़ लिए, क्या क्या होते हैं। देन मार्केट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी पर्पस सर्व किया जा रहा है वो कौन सा है? सबसे पहले तो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू मार्केट नीड,
ठीक है, मार्केट की जो भी फैसिलिटी है, जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रही है, वो मार्केट की नीड के हिसाब से ही रिस्पॉन्स करे, जो मार्केट को चाहिए उसके हिसाब से ही रिस्पॉन्स करे। हेल्प्स टू कैरी आउट एक्टिविटी विद ऑप्टिमम इफिशियंसी। ठीक है, जब भी आप काम करो आपकी इफिशियंसी क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमम, फुल लेवल पे। हेल्प रिप्रेजेंट कस्टमर इंटरेक्शन विद द कंपनी। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो कस्टमर को इंटरेस्ट दिखाए कस्टमर का। ठीक है, कस्टमर को इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पैदा करे कस्टमर में कि वो प्रोडक्ट आपका ले ले। तो कैसे होते हैं, कैसी है मार्केटिंग की, सबसे पहले ऊपर होता है प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसने एग्जीक्यूट करना है। नीचे उनके हेल्पर सारे हेल्प करने वाले, दैट इज पर्सोनल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर। नाउ कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू क्या है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, दैट इज द कस्टमर वैल्यू। आपका प्रोडक्ट खरीदने पे कस्टमर को कितनी वैल्यू मिली, कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, दैट इज द कस्टमर वैल्यू। क्यों इंपॉर्टेंट है, थ्री मेजर रीजन की वजह से कस्टमर वैल्यू इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज जनरेट मोर रिसोर्सेज। ठीक है, आप कस्टमर को अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करोगे, सेटिस्फाइड प्रोवाइड करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज अर्न करोगे। क्यों, क्योंकि वो फिर आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा। बेटर प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, इसमें क्या है, ठीक है, तो एक आपके कुछ प्रोडक्ट पे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके। ठीक है, कस्टमर पसंद आएगा, वो आगे रेफर करेगा, वो आगे रेफर करेगा तो आपके प्रोडक्ट बाय होने शुरू हो जाएंगे। असेस टू कैपिटल कस्टमर वैल्यू बेटर द लाइफ लाइन, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर। ठीक है, हमारे लिए वो क्या बन गया, एक तरह का हमारा एसिड बन गया, हमारा कैपिटल बन गया, क्योंकि वो लॉयल है हमारे प्रोडक्ट के लिए। कहाँ कहाँ से ये निकल के आएंगे, प्राइस की वजह से। प्राइस जैसे, अगर प्राइस फैक्टर कस्टमर के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर के अकॉर्डिंग हो, पोजीशनिंग यूनिक हो, आपका प्रोडक्ट कस्टमर के माइंड में छा जाए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सर्विस अच्छी देनी है आपने। ठीक है, करंट और प्रीवियस जो भी है कस्टमर से रिलेशनशिप बना के रखना है। ठीक है, उसने प्रोडक्ट ले लिया, ये नहीं है गया खत्म, उसके साथ लिंक बना के रखना है। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, पर्सनल एट्रीब्यूट प्रेफरेंस, उनको पर्सनली बताना है कि आप पे ये अच्छा लगेगा, ये आप ले सकते हो, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है। ठीक है, मेजरिंग कस्टमर वैल्यू, कैसे मेजर करेंगे, परसीव्ड वैल्यू इज इक्वल टू परसीव्ड बेनिफिट डिवाइड बाय कॉस्ट। ठीक है, जो भी वैल्यू है वो कैसे निकल के आएगी, जो उनको बेनिफिट मिले डिवाइड बाय कॉस्ट। इंक्रीज कैसे करनी है, टिप्स है कुछ इंक्रीज करने की कस्टमर वैल्यू, कैसे कर सकते हो, कस्टमर एक्सपीरियंस असेस करके, कीप योर फोकस ऑन अदर थिंग रदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के बाकी चीजों पे ध्यान लेके जाओ कस्टमर का। ठीक है, तभी उसका प्राइस से ध्यान हटेगा। लॉयल बना लो कस्टमर को। ठीक है, लॉयल टू योर लॉयल कस्टमर, अपने लॉयल कस्टमर के लिए आप भी लॉयल रहो। ठीक है, ऐसा नहीं है आप अपने कस्टमर लॉयल कस्टमर है तो आप उसको कोई बात नहीं कोई बात नहीं करके साथ दो, नहीं, लॉयल कस्टमर है तो आपको भी उनके लिए लॉयल रहना पड़ेगा। ठीक है, 93% जो है वो कैसे कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट को, कैसे लेते हैं, रिव्यू देख के, रिव्यू देख के प्रोडक्ट लेते हैं। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है, एनी डाउट। ओके, मूव टू द चैप्टर 4, दैट इज मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है, ऑल द इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, सारे के सारे फैक्टर्स, जो भी सारी की सारी इन्वायरमेंट, ठीक है, जो मार्केट को रिफ्लेक्ट कर रही है, मार्केट पे इफेक्ट डाल रही है, वो क्या होगी, मार्केट इन्वायरमेंट होगी।
टाइप है, दो तरह की मार्केट होती है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मार्केट कौन सी है? माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क है, जल्दी बताओ। माइक्रो इंटरनल होती है, मैक्रो माइक्रो इंटरनल होती है, मैक्रो एक्सटर्नल। माइक्रो इंटरनल यानी कि किसी एक कंपनी, किसी एक इंडस्ट्री को लेके चलती है, एक पर्टिकुलर चीज को लेके चलती है। ठीक है। इसमें इसके फैक्टर्स, इसमें मेन एक्टर्स कौन से हो गए इनके? कंपनी हो गई, जो भी एक कंपनी को लेके चल रहे हो, उसके सप्लायर, इंटरमीडिएटर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक और कस्टमर। कंपनी है, कंपनी सप्लायर को, सप्लायर से इंटरमीडिएटर, देन कॉम्पिटिटर को भी देख रहे हैं, देन पब्लिक्स को, देन कस्टमर। मैक्रो, मैक्रो कौन सी? बाहर की इन्वायरमेंट। ठीक है, जो ओवरऑल इंडस्ट्री या पूरी की पूरी इन्वायरमेंट को कैप्चर करती है। इंटरनल यानी कि आप सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट को कैप्चर कर रहे हो। एक्सटर्नल यानी कि बाहर की इन्वायरमेंट को भी कैप्चर किया जा रहा है। ठीक है। लाइक पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल कोई इशू हो गया तो उसकी वजह से आपकी कंपनी पे क्या फर्क पड़ा। इकोनॉमिक कोई इशू हो गया, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, एथिकल, लीगल, पता है ना सारे। हाँ जी, पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का। इकोनॉमिक यानी मनी से रिलेटेड। ठीक है, लाइक इन्फ्लेशन। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज में चेंज हो गए, सारा मनी से रिलेटेड है ना। देन सोशल कल्चर, सोशल कल्चर यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जैसी हमारी सोसाइटी है। ठीक है, मान लो हिंदू हैं हम, तो हमारी हिंदू सोसाइटी है, तो हम देवी माता को मानते हैं, ठीक है, भगवान को मानते हैं, तो ऐसे। देन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या आ गई? टेक्नोलॉजी। नए नए प्रोडक्ट में नई नई टेक्नोलॉजी इंक्लूड करके दी जा रही है। आप पिचकारी ही ले लो, बाकी सब चीजें छोड़ो, पिचकारी ही ले लो। पहले पिचकारी कैसे होती थी, और अब की पिचकारियां देखो, फर्क है या नहीं? है ना। तो ये सब टेक्नोलॉजी है, उन्होंने टेक्नोलॉजी बिल्ड की है, सर्च की है लोगों पर। ठीक है। देन इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल क्या है? ठीक है, कि कैसे हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, पूरी इन्वायरमेंट पे, यानी कि पूरे नेचर पे कैसे इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट से नेचर को हार्म तो नहीं हो रहा। ठीक है, पल्यूट तो नहीं कर रहे हैं हम किसी चीज को। एथिकल यानी कि हमारी मॉरल वैल्यूज। ठीक है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये हमें पता होना चाहिए, हमें क्या करना है, लॉफुल होनी चाहिए हमारी एक्टिविटीज सारी। ठीक है, लीगल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट यानी कि रिलेटेड टू लीगल, रिलेटेड टू लॉ। लॉ के इन्फोर्स में होना चाहिए, कुछ भी लॉ से बाहर निकल के नहीं करना है, अदरवाइज ये सारे एक्ट बने हुए हैं लॉ के द्वारा। ठीक है, कि आपको इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग ही अपना एक्ट करना है, इनसे बाहर निकले तो आप पे केस हो जाएगा। नीड फॉर एनालिसिंग द मार्केटिंग इन्वायरमेंट, मार्केटिंग इन्वायरमेंट को एनालिटिक करने की जरूरत क्यों है? बिकॉज चेंज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में चेंज होता जा रहा है बार बार, क्वालिटी बढ़ती जा रही है। मार्केट की नीड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मार्केट को अच्छे से समझना होगा। गवर्नमेंट रेगुलेशन पॉलिसी समझने के लिए, रिसोर्स को इफेक्टिवली एलोकेट करने के लिए, ठीक है, न्यू मार्केट सेगमेंट में आने के लिए, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजीज, न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज को समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमें नीड है मार्केट। हाँ जी, इज दिस चैप्टर क्लियर? इज दिस चैप्टर क्लियर? ये तो छोटा सा ही चैप्टर था, इसमें सिर्फ आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है कि कौन सा इन्वायरमेंट आपको कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, इसका ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक ही क्वेश्चन बनेगा इन्वायरमेंट का,
जिसमें आपने माइक्रो लिखना है, मैक्रो लिखना है। माइक्रो के जो टाइप्स हैं उसको थोड़ा दो दो तीन तीन लाइनों में रिप्रेजेंट कर देना है। फिर मैक्रो की जो टाइप है उनको दो दो तीन तीन लाइनों में रिप्रेजेंट कर। ओके, क्लियर है?